हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 34। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या है वो लिस्ट पकड़ाती है अपने भैया को कि ये सामान मुझे ला के दे देना, और ऐसे करके फिर वो दादी के रूम में चली जाती है। तो फिर जाके ऐसे बैठी होती है ना, तो उसकी दादी कहती है क्या हुआ, आज बड़ी खुश है। तो कहती है आपको नहीं पता खुशी का राज। वो कहती पता तो है, फिर भी तुझसे जानना चाहती हूँ ना। तो फिर वो कहती है दादी आज तो मतलब बहुत दिल कर रहा है ना आपको और पूरी फैमिली को थैंक यू बोलने का। तो कहती पूरी फैमिली को क्यों, अभी तेरी माँ थोड़ी राजी है। वो कहती अरे हो जाएंगे ना, डोंट वरी। तो ऐसे करके वो मतलब उसकी दादी को हक करते हैं। तो दादी कहती बस बस बहुत हो गया, मेरे हड्डियाँ तोड़ेगी क्या इतना हक करके। तो कहती अरे यार दादी आप भी ना बड़ी खड़ूस बन रही हो यार। तो कहते अरे रे 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 मेरे प्यारा बेटा, ऐसे करके उसको ऐसे फिर से हक करती है ना। तो फिर वो कहती अच्छा दादी आप नूपुर को कैसी बहू मतलब मानते हो ना। तो कहती अच्छा नूपुर को। तो कहती हाँ। तो कहती अरे बहुत सुंदर है, सुशील भी है, मतलब मैंने उसको इतने दिन देखा है ना। ये तुम्हारी मम्मी लोग तो बाद में आए थे, पर हम तो पहले चले गए थे ना, तो मैंने तो अच्छे से देखा है उसको, कितनी मतलब अच्छी है वो काम में हर चीज़ में। तो फिर ऐसे करके दादी बता रही होती है ना उसकी क्वालिटी। तो मतलब नव्या शर्मा रही होती है ना उसकी मतलब तारीफ़ें सुन सुन के। फिर वो कहती अच्छा दादी बस ना बहुत हुआ। तो ऐसे करके फिर उठ के वहाँ से चली जाती ना, ऐसे हंसी हंसी के मतलब मुंह पे स्माइल लेके। तो उसकी मम्मी कहती है आज बड़ी स्माइलें आ रही है इसके चेहरे पे, क्या बात है ऐसी भी। तो ऐसे करके फिर वो उसके पापा के पास जाती है ना, नव्या की मम्मी नव्या के पापा के पास। तो जाके कहती है कि आज क्या हुआ है, आज ये लड़की बड़ी खुश है, क्या हो गया, क्या आज कुछ हुआ है क्या। तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, क्यों क्या हुआ। तो कहती कि आज बड़ी खुश है वो, आपने कुछ बोला उसको। तो कहती नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, तो मेरे बोलने से क्या खुश हो गया। तो कहते हाँ आप राजी नहीं थे ना, तो शायद हो गए हो। तो कहती कि नहीं तुम्हें कैसे पता, नहीं हुआ मैं तो कहती अच्छा मुझे कैसे पता और नहीं हुआ मतलब हो गए ना। तो कहती हाँ तो अब क्या करें, अब क्या उसको इस घर से निकाल दें। तो कहती नहीं। तो कहती फिर क्या करें उसके साथ, उसको मार डालें या फिर उसको कमरे में बंद कर दें। कुछ नहीं करेगी फिर वो, अब उसकी जैसी चॉइस है वो करना चाहती कर दो। तुम्हें भी तो समझाया था वहाँ पे, तू क्यों नहीं समझ पा रही। समझ जा, अब छोड़ दे, जो भी है जो देखना है देखा जाएगा आगे जो भी होगा जो। तो ऐसे करके फिर उसकी मम्मी को वो उसके पापा डांट रहे होते हैं ना, थोड़ा समझा रहे होते हैं। तो फिर उसकी मम्मी कहती है मुझे क्या, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है तो मुझे क्यों होगी ना। तो ऐसे करके वो मतलब चली जाती है किचन में और बनाने लग जाती है ना कुछ भी खाने के लिए। तो फिर बाद में जो नव्या है वो ऊपर जाके ऐसे मतलब लैपटॉप में चलाने लग जाती है ना, और मतलब चैटिंग कर रही होती है इंस्टाग्राम पे उससे नूपुर से। तो फिर ऐसे ही चैटिंग करते करते ही उसको मतलब कहती है ना कि कॉल करूँ क्या। तो कहती नहीं अभी नहीं, अभी मम्मी है सामने बैठी हुई है। तो कहती मम्मी सामने क्यों बैठी है पर तुम्हारे। तो कहती पता नहीं ऐसे ही बैठी है बस। तो कहती अच्छा ठीक है, और कुछ बोल तो नहीं रही ना। तो कहते नहीं कुछ नहीं बोल रहे थे। ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना आपस में। तो कहती है और क्या प्लान है, फिर आ जाए साथ में। तो कहती है अब क्या प्लान है, अब तो बन गया फिक्स भी हो गया, अब कौन से प्लान बनाने पे जुझी हुई हो। तो कहती है अरे मतलब कि आ रही हो ना तुम। तो कहती है हाँ हाँ आऊँगी पक्का आऊँगी। तो ऐसे बोल के फिर वो कहती चल ठीक है, फिर मैं बाद में बात करती हूँ ना, अभी मेरी मम्मी है सामने। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर नूपुर उधर से मतलब बाय बोल देती ना उसको। तो फिर नूपुर मतलब लैपटॉप उसका जो फ़ोन होता है उसको बंद करती है और कहती है कि मम्मी है क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों बैठे हो ना। तो कहती बस ऐसे क्यों नहीं बैठ सकती मैं। तो कहती नहीं बैठ सकते हो, पर यहाँ पे क्यों। तो कहती यहाँ पे क्यों क्या मतलब, बोला तो है मैं बैठी हूँ, ऐसे मेरा मन कर रहा है। तो कहती बात भी कर लो, फिर मन कर रहा है तो ऐसे मतलब मुंह फुला के बैठने में क्या फ़ायदा। तो कहती तू इतनी देर से फ़ोन पे लगी हुई है, मैंने बोला तुझे कि तू मुझसे बात कर ले। तो कहती अच्छा ठीक है आप भी जो करना है करो, मैं नहीं बात कर रही। तो ऐसे करके अपनी दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाती ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती इतने दिन से तूने मेरे से बात ठीक से नहीं की। कहती मैंने नहीं की, आपने नहीं की मेरे से। तो कहती कि मतलब कि नहीं हुई ना हमारी बात। तो फिर ऐसे करके उसकी माँ कहती है ना। तो कहती अच्छा नहीं हुई, अभी बात घुमा दी ना, वरना आप नहीं कर रहे थे, मैं तो करना चाह रही थी, आप ही नहीं समझ पा रहे, तो अब मैं क्या करूँ ना भला। तो ऐसे करके फिर नूपुर कहती है ना, तो उसकी मम्मी कहती है सॉरी ना बेटा, वो मैं नहीं समझ पा रही थी, मुझे तो जो बोले वही करने में मैं रेडी हूँ ना। तुम्हें पता है ना मुझे कोई मतलब बात का पता नहीं होता, मतलब इतना मैं गहराइयों में नहीं जाती, जो मुझे बोला जाता है वही करती हूँ। तेरे पापा ने जो बोला था पहले स्टार्टिंग में वही मैं कर रही थी ना। तो कहती पापा ने। तो कहती हाँ पापा ने बड़ा, तुम्हें पता है वहाँ से जब उनको पता चला था तो यहाँ पे आके वो बड़े भड़के थे, मतलब सबको बोला था कि तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे बिहेव किया जाए। तो अब उन्होंने वापस बोला अब मेरे को कि ऐसे ना करे, तो मैं नहीं कर रही ना अब तो। तो कहते तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। कहते नहीं मुझे क्यों दिक्कत होगी ना बेटा। तो उसकी माँ मतलब बिल्कुल भोली होती ना, उसको जैसे कोई भी बोले ना वैसे करती होती है। मतलब उसको कोई बोले कि गुस्से में किसी से बात करनी तो फुल गुस्सा दिखा देगी, और किसी को बोलेगी उससे प्यार से रहना तो वो प्यार से रह लेगी। मतलब थोड़ी ऐसे ही होती है ना उनका, मतलब ऐसे होता है कि जो मतलब माइंड है ना उनका, ऐसे उनको दवाइयाँ देनी पड़ती है, फिर वो
दवाइयों के चक्कर में वो सो जाती है फिर, तो उनको मतलब दवाई दे बिना तो उनको मतलब होता ही नहीं, वो पागलों जैसे बिहेव करने लग जाते हैं ना, या तो फिर काम करने लग जाते हैं ज़्यादा, या फिर मतलब ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं, पता ही नहीं है, ऐसे मतलब बोलते रहते हैं, किसी से भी झगड़ा करने लग जाते हैं। ऐसे उनकी मतलब उसकी माँ की ऐसी होती है ना मेंटल कंडीशन, उनका इलाज भी चल रहा होता है पर फिर भी ऐसे मतलब जैसे उनको बोला ना वैसे ही वो करती है। तो फिर वो मतलब नुपुर भी ज़्यादा माइंड नहीं करती, हो कहती ठीक है मम्मा कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठे ना, तो ऐसे करके उनको पास बिठाती है और उनको कहती है कि आपने मेडिसिन ली, तो कहती है हाँ मैंने ली, तुम्हारे पापा ने दी थी, तो कहती है अच्छा। तो ऐसे करके फिर उनका मतलब ऐसे पैरों में ऐसे दबाने लग जाती है ना, तो कहती नहीं मत दबा तू, तो कहती नहीं मम्मी दुख रहे होंगे ना आपके। तो ऐसे करके फिर जो नुपुर है वो अपनी मम्मी के पाँव दबा रही होती है ना, तो उसकी मम्मी कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया ना, वो कहती नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो बोला जाता है वैसे ही करते हो आप, मुझे पता है, आप टेंशन मत लो, अगर मैं वैसे भी आपकी बात का इतना माइंड नहीं करती। तो कहती फिर भी तू बोलती तो थी ना मेरे को गुस्से में। कहती अरे मम्मी अब कौन नहीं बोलेगा ना, अगर आपको पापा से दूर कर दे या पापा को मतलब आपसे दूर कर दे तो आप मतलब बिहेव करोगे ना वैसे ही, तो इस वजह से मैंने किया था। तो कहते अच्छा बेटा, तो ऐसे करके वो बातें कर रही होती है ना दोनों माँ बेटी, तो उसकी मम्मी मतलब रोने लग जाती है ना बैठे बैठे ही। तो कहते अरे मम्मी आप रो क्यों रहे हो? कहते मैं क्या करूँ, मेरी दिमाग इतना ख़राब रहता है, मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ क्या? ऐसे करके वो ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो नुपुर कहती है कि अरे मम्मी आप कैसी बात कर रहे हो, हम है ना आपके साथ में, मैं कहाँ जा रही हूँ आपको छोड़ के कहीं पे भी। तो कहते मैं पता नहीं अब मेरा क्या होगा, मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊँगी ना, मेरा ऐसे दिमाग ख़राब रहा। तो कहते आपका इलाज चल रहा है वैसे भी, हर महीने तो आपकी मेडिसिन आ रही है ना, आप ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी हो जाओगे, ठीक है। ऐसे करके उनको मतलब बोल रही होती ना। तो फिर उसके मम्मी को हक करती है और अपने मतलब जो गोदी में ऐसे सुला देती है ना, उनका सर रख के, और ऐसे मतलब हाथ फेर रही होती है उनके मतलब फोरहेड पे, और दबा रही होती है ना थोड़ा थोड़ा कि शांत हो जाए वो। तो ऐसे करके फिर उसकी मम्मी को चुप कराती है, तो उसकी मम्मी की वहीं आँख लग जाती है ना, तो ऐसे सुला के साइड में मतलब थोड़ा सा पैरों को धीरे धीरे करके वहाँ से निकलती है, और मतलब दूसरी साइड जाके बैठ जाती है ना बेड के कॉर्नर में। वो सोचती है यार मेरी मम्मी को मैं ऐसी कंडीशन में कैसे छोड़ूँ ना, मतलब इतना तो ये बीमार रहती हैं, अब क्या किया जाए। तो ऐसे करके वो बैठी होती है ना, तो उसके पापा आ जाते हो, कहते कि बेटा सुनो, नुपुर नुपुर ऐसे करके आवाज़ लगा रहे, तो कहते अरे पापा स्लोली क्या हुआ? तो कहती कि वो मैं ये कह रहा था कि ये लो तुम्हारे जो है ना ये वाले सब चीज़ें ये रही, और तुम्हारी मम्मी की मेडिसिन, मम्मी यही है ना तुम्हारी? तो कहती हाँ आपको कैसे बताओ? कहते मेरे सामने तो ऊपर आई थी। तो कहते अच्छा तो कहाँ है वो? कहते वो सो रहे हैं ना, आप देखो उधर। कहते अच्छा। तो फिर उसके पापा कहते ये तुम्हारी मम्मी की मेडिसिन अभी देनी है इन्हें? कहती कि अच्छा देनी है, अभी देनी है? कहते हाँ। तो कहती पापा अगर मैं वहाँ चली गई फार्म हाउस पे तो फिर मम्मी का ख्याल? तो कहते मम्मी का ख्याल पहले भी मैं ही रख रहा था ना, जब तो अमेरिका थी तब सब कुछ हो रहा था ना, सब काम तो हो जाएगा, तू टेंशन ना ले, और थोड़े दिन पढ़ाई तक ही तो रहना है, फिर तो तुम्हारी शादी वगैरह करवा देंगे, फिर तुम साथ में जहाँ रहना हो, अगर उसके घर रहना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रहना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके फिर उसके पापा कहते हैं ना, तो कहते हैं सच में पापा? वो कहते हैं हाँ ना, तो तुम जब मन ऐसा तो है नहीं कि तुझे वापस अमेरिका भेज रहे हैं कि वहाँ पे 6-6 महीने में आओ, ऐसा तो है नहीं ना, यहीं पे जब मन करे तब आ जाना, मैं बुलाऊंगा फ़ोन करके, मम्मी बीमार हो जाएगी या फिर हम ही आ जाएंगे वहाँ पे। तो ऐसे बोल के उसके पापा कहते हैं ना, तो कहते हैं सच में पापा? वो कहते हैं अरे कितना बार यार, मेरे को कितनी कस्में दिलवाते हो तुम सच्ची सच्ची करके हैं। तो कहते अच्छा सॉरी ना पापा। तो ऐसे करके फिर उसके पापा कहते हैं आप भी यहाँ बैठना, आपके बिना मेरा कौन है यार, आप ही नहीं मतलब मेरे को ऐसे नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? तो ऐसे करके मतलब नुपुर आंखों में आंसू लेके ऐसे बोल रहे होते हैं। तो उसके पापा कहते बेटा कर तो लिया, अब क्यों ऐसा कर रहे हो ना? तो कहते अरे पापा पर मेरा दिल इतना टूट गया था ना सच्ची कसम से, कि मेरे को ऐसे लग रहा था कि बस अब तो फैमिली तो रही नहीं अपनी, मतलब खुद की फैमिली नहीं मान रही, मैं लोगों को सबको कहाँ फेस करूँगी ना। तो ऐसे करके फिर वो कह रही होती है ना रोते रोते। तो उसके पापा कहते अरे मेरी जान ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे करके उसके पापा उसको ऐसे कंधे पे लाते ना और कहते कि ऐसे रोते नहीं है पागल। तो ऐसे करके उसको मतलब उसके मतलब बैक पे ऐसे हाथ फेर रहे होते ना धीरे धीरे कि काम डाउन हो जाए ऐसे। तो फिर नुपुर कहती है पापा आई लव यू। तो कहते अरे मेरे बेटे आई लव यू टू। तो ऐसे करके उसके पापा बोलते हैं, कहते चलो भाई अभी मेरी मीटिंग है अभी शाम को। तो कहते मीटिंग अभी जाओगे आप? तो कहते यार ऐसे नहीं, पर मेरी रूम में है तो मैं यहीं पे होम घर पे ही ले रहा हूँ ना। तो कहते अच्छा ठीक है पापा। तो ऐसे करके फिर वो उसके पापा वहाँ से उठ जाते हैं और कहते चलो फिर खाना वगैरह बना दिया होगा ना उसने? तो कहते हाँ शायद, पता नहीं बनाया होगा नहीं बनाया होगा। तो कहते मेड नहीं आई क्या आज? वो कहते आई तो है, बना रही होगी, पता नहीं मुझे नहीं पता। तो कहती अच्छा ठीक है मैं देख लेता हूँ, फिर तुम थोड़ी देर में आ जाना, फिर नहीं होगा तो मैं ऑर्डर कर लूँगा, तुम्हारी मम्मी को सोते रहने देना, इसका थोड़ा दिमाग ऐसे ही चल रहा है अभी। तो कहते हाँ पापा मुझे पता है, पता चल गया था, आज दिन में ज़्यादा ही घूम रही थी ना ऐसे ऐसे। तो कहती हाँ तभी तो मैं मेडिसिन लेके आया हूँ ना, इसकी शायद ख़त्म हो गई थी मेरे हिसाब से। वो कहते यार पापा आप ये लापरवाही क्यों करते हो ना, हमेशा मेडिसिन एडवांस में रखा करो ना। तो कहते अरे एक्सपायर हो जाती बेटा, ये ज़्यादा दिन वाली नहीं होती, ये बस महीने तक ही चलने वाली होती है, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं लाता। तो कहते अच्छा पापा ठीक है, और चेक करवाना है क्या इनको? तो कहते हाँ अगर
भाई इनसे फ़र्क पड़ जाएगा तो ठीक है, वरना तो फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उसके पापा बात करते करते बाहर आ जाते ना, तो दोनों माँ मतलब बाप बेटी तो ऐसे बातें करते करते वो भी नीचे आ रही होती कि वो कहते अरे तुम नीचे क्या आ रहे हो, तुम बैठो ना वहीं पर। वो कहते नहीं पापा, मुझे भी किचन में देख के आती हूँ ना बनाया या नहीं। वो कहते अरे मैं देख रहा हूँ ना, और मैं कर दूँगा, ऑर्डर कर दूँगा अगर नहीं बनाया होगा उसने तो। कहती अच्छा पर मैं भी देख लेती हूँ ना एक बार, कुछ तो कर लेती हूँ ना काम वगैरह। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो उसके पापा के साथ में नीचे आती है, किचन में देखती है कि मतलब वो मेड है ना वो थोड़ा सा काम करके चली गई होती है। और फिर वो कहती है यार वो चली कैसे गई। फिर वो कॉल करती है ना उनके नंबर पे, तो कहती है अरे बेटा आज मुझे थोड़ा काम आ गया था, मेरे खुद की फैमिली में थोड़ा इशू हो गया था, इस वजह से मैं आ गई, भूल गई थी बताना आप सबको, जल्दी में थी तो इस वजह से शायद बता नहीं पाई। तो कहते अच्छा कोई ना आंटी आप चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोल के फिर नुपुर मतलब खाना बनाने लग जाती है। तो उसके पापा कहते क्या हुआ, वो है नहीं क्या। तो कहते नहीं पापा, उसके कोई शायद फैमिली में कुछ काम आ गया इस वजह से चली गई। वो कहते यार वो झूठ बोलती है। वो कहते नहीं पापा, उसकी खुद की भी तो एक फैमिली है ना। तो कहते अच्छा ठीक है। तो कहते फिर मैं ऑर्डर कर दूँ। तो कहते नहीं पापा मैं बना रही हूँ ना, बना दूँगी, 5 मिनट लगेंगे और क्या। तो ऐसे करके नुपुर मतलब खाना बनाने लग जाती ना। उधर जो नव्या वो वेट कर रही होती है ना कि अभी कॉल करेगी अभी कॉल करेगी। तो ऐसे करके फिर वो नव्या को नींद आ जाती है ना, मतलब ऐसे ही मतलब खाना वगैरह उसने जल्दी खा लिया होता ना, तो फिर जाके वो सो जाती है ना, तो उसको नींद आ जाती है। तो फिर जो नूपुर है वो मतलब जैसे फ्री होती है फिर वो डिनर वगैरह करती है, तो मतलब उसको काफ़ी टाइम हो जाता है ना, मम्मी भी आ जाती है उसकी। तो फिर वो ऊपर जाके देखती है कि अब कॉल करती हूँ ना नव्या को। तो ऐसे कॉल करती है तो नव्या उठा ही नहीं रही होती ना, तो परेशान हो जाती है कि यार उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो फिर वो मतलब भैया को फ़ोन करती है ना, तो भैया कहते हैं कि हाँ बोलो नूपुर क्या हुआ। तो कहते हैं भैया वो मतलब नव्या फ़ोन नहीं उठा रही, कहाँ है उसका फ़ोन, पापा ने वापस ले लिया क्या। वो कहते अरे नहीं उसके पास है, अब तो सब ठीक है, घर में भी माहौल बढ़िया है एकदम। तो कहते सच्ची हो। कहते हाँ बिल्कुल सही है, और तुम बताओ कैसी हो। तो कहते मैं ठीक हूँ, पर नव्या से बात करवा दो ना आप मेरी भैया। तो कहते अच्छा ठीक है मैं देख के आता हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से उसके पास भैया जो है ऊपर जाते हो, देखते हैं कि नव्या तो सो रही है। तो कहते अच्छा तो एक चीज़ दिखाऊँ। कहते यहाँ दिखाओ। तो वो कहते वीडियो कॉल एक्सेप्ट करता है। ऐसे करके वहीं से रिक्वेस्ट करते हैं और जो नूपुर है वो एक्सेप्ट करते हो। कहते देखो इधर कार्टून सो रहा है। तो ऐसे करके फिर वो उसको दिखा रहे होते हैं ना, तो मतलब नूपुर को इतना प्यारी लग रही होती है ना सोते हुए, क्योंकि उसने बहुत दिन हो गए ना उसको ऐसे सोते हुए देखे हुए, मतलब जब साथ थे तब देखती थी, वरना उसके बाद तो उसको देखा ही नहीं होता ना। तो ऐसे वो आंसू आ जाते ना उसकी आंखों में। देखते अरे एक तो तुम लोग रोते बड़े हो यार, इतने इमोशनल फूल कौन होते हैं, इतना जल्दी कौन रो लेता है, इसको ऐसे देख के भी कोई रोता है क्या, कितनी क्यूट लग रही है। तो कहते हाँ क्यूट लग रही है तभी तो रोना आ रहा है, इतने दिन हो गए इसे देखे हुए ऐसे। तो ऐसे करके नूपुर मतलब रवा। कहते ठीक है फिर मैं कैमरा बंद कराऊँ। कहते नहीं आप एक काम करो ना, आपको अरे यार रुको 1 मिनट, मैं नव्या के फ़ोन पे कॉल करती हूँ, आप उस पर मतलब वीडियो कॉल एक्सेप्ट करके फ़ोन को यहीं रख के चले जाना। हो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसका फ़ोन कट करते हैं और नव्या के फ़ोन पे कॉल करती है ना वो। तो फिर वो उठाते हैं भैया और वीडियो कॉल मतलब एक्सेप्ट करके फिर वो वहीं पे रख के फ़ोन को ऐसे रखेगी जैसे उसका नव्या का फेस दिख रहा होता है ना उसको क्लियरली। तो ऐसे करके रख के वो कहते चलो भाई फिर मैं जाता हूँ। तो ऐसे करके उसके भैया वहाँ से चले जाते हैं और मतलब गेट को मतलब थोड़ा सा भिड़ा के वो वापस नीचे चले जाते हैं ना। तो फिर जो नूपुर है वो उसको ऐसे एक टक होके मतलब देख रही होती ना, इतने क्यूट तरीके से उसको इतनी क्यूट लग रही होती ना वो सोते हुए कि हाय हाय, मतलब उसको नींद ही नहीं आ रही थी, सारी नींदें उड़ चुकी होती ना उसको देख के ऐसे। तो कहती यार ये कितनी मतलब ये है ना बिल्कुल बच्ची है, बच्ची मेरी जान है, ऐसे करके वो कर रही होती ना ऐसे, मतलब फ़ोन पे इसको किस्सियाँ वगैरह दे रही होती है दूर से ही। तो फिर बाद में वो भी ऐसे उसको देख रही होती है ना, तो उसकी मम्मी आ जाती है ऊपर। वो कहती बेटा आप सोए नहीं अभी तक। वो कहती जी मम्मी अभी सो रही हूँ। तो ऐसे करके फ़ोन को नीचे कर देती है ना। तो कहती कि कौन है फ़ोन, किसका फ़ोन आ रहा है। तो कहती किसी का नहीं मम्मा। तो कहती दिखाना एक बार। तो फिर उसकी मम्मी को दे देती है ना कि ये देखो। तो कहती अरे ये तो सो गई है, नव्या है ना ये। तो कहती जी मम्मी नव्या है। तो कहती अच्छा सो गई है ये। कहते हाँ जी सो गई है। तो कहती फिर फ़ोन क्यों चालू, कट कर दो। कहते नहीं कट मत करना, रहने दो, मैं कर लूँगी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उसकी मम्मी कहती बड़ी प्यारी है वैसे बेटी। तो कहती जी प्यारी तो है, बहुत प्यारी है, तभी तो दिल ले लिया ना इसने मेरा। तो ऐसे करके फिर वो कहते हैं ना, तो उसकी मम्मी कहती वाह बढ़िया है बेटा, चलो मेरी दवाई पापा ने दी थी ना आपको वो मुझे दे दो, मैं वो ही लेने आई थी। तो कहते अच्छा मम्मी मैं भूल गई थी, रुको मैं देती हूँ। तो ऐसे करके वो दवाई उसकी मम्मी को देती है और कहती मैं चलूँ नीचे छोड़ने आपको। कहती नहीं मैं खुद चली जाऊँगी। तो ऐसे करके उसकी मम्मी जाती है और जाके मतलब रूम में चले जाते हैं ना उसके पापा वाले। तो उसके पापा कहते हैं कि अब कैसी है तुम्हारी तबीयत। तो कहते जी अब दवाई ली है मैंने। तो कहते हाँ ज़्यादा काम मत किया करो, तुम घुमा फिरा कम करो, मतलब उसके पापा डराते ना तभी जाके दवाई लेती, वरना दवाई भी नहीं लेती ना उसकी मम्मी। तो इस वजह से फिर वो उसको थोड़ा बहुत धमकाते हैं, थोड़ा डरवाते हैं कि लिए या नहीं। वो कहती ले ली। तो कहते अच्छा ठीक है फिर इधर आ जाओ। तो ऐसे करके उसको बेड पे सुला देते हैं ना कि आ जाओ इधर आ जाओ, ऐसे बिठाते हैं आराम से और ऐसे सुला देते। तो वो भी परेशान होते बेचारे कि यार ये ठीक नहीं हो रही, मेरे ऊपर से कितनी प्रॉब्लम चल रही है यार, क्या करूँ मैं। तो ऐसे करके परेशान होते हैं उसके पापा भी नूपुर के। तो जो उधर नूपुर है वो ऐसे मतलब कॉल को मतलब उसके फ़ोन को ऐसे रख के फिर वो भी ऐसे मतलब उसको देखते देखते उसको भी नींद आ जाती ना। तो फिर जो
मतलब नव्या उठती है ना सुबह, तो वो देखती है कि मेरा फ़ोन किधर गया, ऐसे ऐसे फ़ोन को ढूंढती है ना, तो उसको फ़ोन दिखता है, वो तो ऐसे फ़ोन हाथ में लेती है और आंखों को सही से खोल के देखती होगी, तो ये चल कैसे रहा है, इसमें चार्जर तो थोड़ा सा बचा है। फिर देखती है इसमें वीडियो कॉल चल रही है। फिर उसको मतलब इतना क्लियर नहीं देखती ना, तो डायरेक्ट जाके चार्जर देखती है कि चार्ज लगाया है नहीं लगाया फ़ोन को। तो ऐसे करके वो देखती है कि अरे नूपुर, मैंने तो, मेरे को याद है मैंने तो शाम को कॉल ही नहीं किया था, वेट करते करते सो गई थी, ये कब किसने कर दिया। तो ऐसे करके फिर सोचती है चलो कोई ना, कर लिया होगा, मैं नींदों में भूल गई होगी। तो ऐसे करके वो फिर फ़ोन को देखती है, तो उसमें नूपुर मतलब बड़े प्यार से सो रही होती है ना, कहती है हाय मेरी जान सो रही है। तो ऐसे करके उसके मतलब थोड़ी बहुत किसी वगैरह देती है कॉल पे ही ऐसे ही, और फिर कहती है चलो भाई मैं वॉशरूम जाती हूँ। तो ऐसे करके फ़ोन को रख के वापस कट भी नहीं करती, और चार्जर लगा के मतलब ऐसे ही रख देती ना, और चली जाती वॉशरूम, और जल्दी से फ्रेश वगैरह होती है, और बाहर आके देखती है फ़ोन कट तो नहीं हो ना, तो उठा के देखती है तो उसमें नूपुर उठी हुई है ना। तो कहती है अरे कौन सा फ़ैन दिखा रही हो यार मुझे, हेलो हेलो ऐसे करी होती है ना नूपुर। तो नव्या कहती है अरे आगे आगे। तो ऐसे करके जल्दी से आगे देखती होती है, तुम उठ गई। तो कहती है हाँ मैं उठ गई, तुम क्या बजा रही हो यार। तो कहती क्या क्या बजाया मैंने। तो कहती क्या गिराया था अभी मेरी, उसकी वजह से आँख खुल गई थी। मैंने क्या गिराया। अरे यार सॉरी 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 सॉरी, वो प्लेट गिर गई थी ना मेरे हाथ से। कहती प्लेट तुम्हारे रूम में क्या कर रही है अभी यहाँ पे ऊपर। तो कहते अरे यार वो प्लेट नहीं, वो वाली, वो स्टील वाली, वो यहाँ पे रखी हुई थी ना, डेकोरेशन वाली प्लेट है वो अलग सी। तो कहती ऐसी कैसी है मेरे को दिखाओ। तो फिर वो ऐसे करके उसको दिखा रहे होते ना कि ये देखो मम्मी ने सजा रखी थी हमारे लिए, मतलब ऐसे रूम में डेकोरेशन के लिए मम्मी ने खुद ने बनाई है, देखो इसके ऊपर ऐसे ऐसे लगा रखा है। ऐसे करके उसको दिखा रहे होते ना। तो कहती ये कैसे गिरा दी। हो कहते अरे हाथ से छूट गई थी तो तुम उठ गई। तो कहते हाँ। तो कहते अच्छा सॉरी सॉरी फिर से सो जाओ। कहते नहीं नहीं अब नींद नहीं आ रही छोड़ो ना। तो ऐसे करके नूपुर कहते हैं ना। तो फिर नव्या कहती है अच्छा चलो फिर तुम भी फ्रेश हो जाओ जल्दी से। तो कहती हाँ तो फिर आगे। तो कहते अरे हम आ रहे हैं ना आज। वो कहती तुम आ रहे हो, किसने बोला। तो कहती अरे तुम्हारे पापा ने इनविटेशन दिया है हमें आने को, पूरी फैमिली को। तो कहती क्या बात कर रहे हो। कहती हाँ सच्ची बोल रही हूँ मैं, तुम तैयार हो जाओ हम आ रहे हैं तुम्हें लेने। तो कहती ओहो मुझे लेने हो। कहते हाँ हाँ गौरी तुम्हें लेने आएंगे तेरे सजना, ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो कहते अरे सजना लेने आएंगे तो गौरी रेडी है, ऑलवेज रेडी है, अभी देखो अभी तैयार होती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो कहती कि चलो फिर ठीक है बाय है ना। ऐसे करके जो नूपुर है वो फ़ोन कट कर देती ना, तो वो जल्दी से भाग के नीचे जाती। कहती पापा आपने नव्या की फैमिली को बुलाया है क्या। तो कहती हाँ तुम्हें कैसे पता, तुम्हें तो सरप्राइज़ देना था। तो कहती वो तो नव्या ने बता दिया मेरे को। तो कहती अरे यार मैं भी कितना ये हूँ ना, उसके भाई को बोला मैंने कि सरप्राइज़। अरे यार मेरे को नव्या को बोलना चाहिए था ना कि वो सरप्राइज़ दे रहे हैं, चलो भाई स्पॉइल हो गया अब तो। ऐसे बोल के उसके पापा कर रहे होते ना। तो कहते आपको कैसे पर क्यों यहाँ क्यों बुला रहे हैं ना उन्हें। तो कहते अरे ऐसे ही मिलने के लिए, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए ना अच्छे से। तो कहते अच्छा इसलिए क्या। वो कहते हाँ क्यों तुम्हें क्या लग रहा है। वो कहते नहीं मैं तो बस ऐसे ही। तो कहते अच्छा ठीक है फिर तुम रेडी वगैरह हो जाओ, फिर हम उधर चलेंगे। तो कहते किधर जाना है, अपने फार्म हाउस की तरफ चलना है ना। वो कहते अपने फार्म हाउस अभी। वो कहते हाँ अभी चलना है, उधर ही हमने सब किया है, उधर से उनका भी पास रहेगा और अपना भी, मतलब बीच में आ जाएंगे ना तो इतना मतलब नहीं रहेगा कि उन्हें भी इतना सफ़र ना करना पड़े। वो कहते अच्छा कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो जो नूपुर है वो कहती फिर तो मैं वहीं रेडी हो जाऊँगी ना यार, क्या नहाना ही तो है। वो कहते नहीं पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करो आराम से, वो अभी थोड़ी आने वाले, वो दिन में आएंगे। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसके पापा मतलब उसको कह के वो कहते चलो फिर ठीक है मैं अपने ऑफिस निकलता हूँ अभी, फिर मैं आ जाऊँगा, तुम रेडी वगैरह हो जाना, मम्मी को बोल देना वो भी रेडी हो जाए। तो कहते ठीक है पापा। तो ऐसे बोल के फिर नूपुर जल्दी से मतलब किचन में चली जाती है और देखती है कि कुछ बना हुआ है या नहीं। तो ऐसे करके वो देखती है तो कहती यार अभी तो कुछ नहीं बनाया क्या, ये आंटी आज क्या कर रही है यार, इसको क्या हो गया वैसे। तो ऐसे करके फिर आंटी उसकी जो मेड होती है ना उनको कॉल करती है, कहती आंटी आप कहाँ रह गए हो यार, आज इतना लेट कैसे, क्या हुआ। तो कहती है बेटा सॉरी पर आज मैं नहीं आ पाऊँगी। तो कहती आप बता तो देते ना यार, मैं तो आपके चक्कर में रह गई और इतना लेट उठी हूँ यार, आप बिना, क्या हुआ वैसे, आप इतना क्यों घबराए हुए हो, क्या हो के गया। तो कहती अरे बेटा वो ना मेरे बेटे का ना एक्सीडेंट हो गया। वो कहती क्या बात कर रही हो आंटी, आपको बताना ही नहीं चाहिए था क्या हमें। तो कहती सॉरी बेटा पर मुझे भी खुद को यहाँ आने के बाद में पता चला तो मैं नहीं बता पाई ना। तो कहती अच्छा ठीक है पर आपको कोई ज़रूरत है मतलब पैसों वगैरह की, कहाँ पे अभी, कहाँ पे भैया कहाँ पे हैं। तो कहती वो हॉस्पिटल में हैं और इलाज चल रहा है, पर हाँ पैसों की तो है कमी, पर ठीक है मैं मैनेज कर लूँगी कहीं से भी। तो कहती कहीं से भी क्या मैनेज कर लेंगी, अभी रुको मैं पापा से बात करती हूँ। तो ऐसे करके फिर जल्दी से नूपुर भाग के जाती है और कहती पापा 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 अपनी जो आंटी है ना उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तो क्या बात कर रही हो। तो जी जी पापा बिल्कुल, वो इस हॉस्पिटल में है और आप मतलब कि आप उधर से निकल रहे हैं ना ऑफिस, उधर से ही होके जाओगे ना तो आप उनकी हेल्प करते जाना। तो वो कहते कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे करके फिर वो कहती है अच्छा आंटी पापा आ रहे हैं, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी है ना, आ रहे हैं पापा बिल्कुल भी, मैं आऊँ क्या फिर, वरना साथ में आपको अगर कोई तकलीफ़ हो रही हो तो फिर वो मैड रोने लग जाती ना कि आप मतलब ऐसे मतलब क्यों बेटा, आप तो मेरे तो मतलब मैं तो बहुत सौ के घर काम जाती हूँ, कोई किसी ने ऐसे नहीं बोला। तो कहते अरे आंटी यार आप क्या बात करो, आप हमारे घर की फैमिली मेम्बर हो यार, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है मैं आऊँ क्या पापा के साथ में। तो कहती नहीं
नहीं नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो, पापा आ जाएंगे, काफ़ी है। तो कहती नहीं मैं भी आ रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके वो जल्दी से मतलब अपने हाथ वगैरह वॉश करती है, और मतलब उसके वो जो लगा रही होती है ना कुछ, मतलब उसके अंदर रख रही होती है, तो उसके हाथ थोड़े मैले हो गए होते हैं, तो जल्दी से वॉश करती है और कहती पापा मैं भी चल रही हूँ साथ में। तो ऐसे करके जल्दी से वो जाती ना पापा के साथ में। तो उसकी मम्मी कहती बेटा कहाँ जा रहे हो, मैं तो अभी तक रेडी नहीं हुई, मुझे भी तो ले जाना है ना वहाँ पे। तो कहते अरे मम्मी हम अभी फार्म हाउस नहीं चल रहे, बाद में चलेंगे, थोड़ी देर बाद में, मैं वापस आ रही हूँ बस थोड़ी देर में। तो ऐसे करके फिर जल्दी से वो गाड़ी में बैठती है, पापा जल्दी चले हॉस्पिटल। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी पहुँच जाते हैं ना। तो कहते अरे इतना भी जल्दी नहीं है, वो दिन के हो रखे हैं, तो अभी मतलब कुछ नहीं होता, सब ठीक हो गया होगा, डॉक्टरों ने किया होगा कुछ। तो कहती ठीक है पापा। तो ऐसे करके वो जल्दी से जाते हैं ना। तो वो कहते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में आंटी, किस वाले में? तो कहती गवर्नमेंट वाले में इसमें। तो कहती गवर्नमेंट वाले में? आपने यार प्राइवेट में करना था ना, गवर्नमेंट वाले तो करते ही नहीं है इलाज। वो कहती कि अरे इलाज करते हैं, चल रहा है उसका। तो कहते अच्छा ठीक है हमारे। ऐसे करके जल्दी से जाते हैं ना। तो देखते हैं कि मतलब कहाँ पे हो, किस वाले वार्ड में, किधर है, मतलब किधर वाले आना है, किधर आना है। ऐसे करके पूछा के जल्दी से वो पहुँच जाते हैं ना वहाँ पे जहाँ पे वो मेड खड़ी होती है। तो कहती दीदी बेटा आप आ गए? तो कहते जी 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 आंटी, कहाँ है भैया, कहाँ है? तो कहते इस वाले में। तो कहते अच्छा अभी तक क्या क्या रिपोर्ट है उनकी? तो कहते वो कहते हैं कि अभी तो इनको रेफ़र किया जाएगा यहाँ से। वो कहती क्यों? तो कहती यहाँ पे सही नहीं हो पा रहा ना। तो कहते अच्छा ठीक है हम प्राइवेट में चल रहे हैं फिर यहाँ से। वो कहती नहीं बेटा इतने नहीं है मेरे पास। तो कहती अरे तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम है ना साथ में, क्यों पागल हो गया, वैसे कैसे हो गया एक्सीडेंट, ऐसे ऐसे। तो फिर उसकी मम्मी सारी डिटेल बताते हैं ना, मतलब वो मैड। वो कहती है ऐसे ऐसे हो गया बेटा। तो वो कहते अच्छा ठीक है कोई ना, आप टेंशन ना ले। तो ऐसे करके जल्दी से वो वार्ड में जाके देखते हैं ना, तो कोई मतलब लापरवाही हो रखी होती है ना, उसके पास कोई नर्स है ना कोई और है, और ऐसे ही मतलब ड्रिप वगैरह लगा रखी होती है, और ऐसे ही वो जो सांस लेने वाला होता है ना वो लगा रखा होता है, और बस बाद में कोई नहीं होता वहाँ पे। तो कहती यहाँ पे तो कोई है ही नहीं पापा। तो कहते अच्छा ठीक है हम कुछ करते हैं। तो ऐसा करके फिर उसके पापा फ़ोन करते हैं ना, इस मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा जान पहचान होती है उनके डॉक्टरों की। तो ऐसे करके कॉल करके कहते हैं आपकी कहाँ है पोस्टिंग? तो कहते अभी यहीं पे। क्यों क्या हुआ सर जी? तो कहते मुझे यहाँ पे मेरा एक पेशेंट है ऐसे करके। तो कहते जी सर कहाँ, कौन से वार्ड में? कहते ये ऐसे आप यहाँ पे आ जाइए, मैं भी अभी यहीं पे हूँ। तो ऐसे करके वो डॉक्टर जल्दी से भाग के आता है। कहता जी जी सर आप यहाँ कैसे? तो कहते कि हम ये मेरा पेशेंट है। तो कहते अच्छा आपके लगते हैं? वो कहते हाँ हाँ बिल्कुल मेरे लगते हैं। तो तुम क्या क्या चल रही है, क्या रिपोर्ट है मुझे दिखाओ। तो ऐसे करके फिर उनसे रिपोर्ट वगैरह मांगते हैं ना। तो वो कहते हैं ऐसे 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 हैं सर। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा फिर क्या करना है आगे? तो कहती जी कुछ नहीं बस यहीं पे इलाज हो जाएगा। तो कहते अभी तो बोल रहे थे कि रेफ़र करना है। तो कहती जी सॉरी सर, पर वो ऐसे ही बोल देते हैं। तो वो कहते कि अच्छा तुम्हारी ये कार्रवाई, अब मैं करूँ आगे कार्रवाई इसके आगे? तो कहते नहीं 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 सर सॉरी सर, पर अब गलती ये दोबारा नहीं होगी, हम कर रहे हैं बस। तो ऐसे करके जल्दी से उनको मतलब इमरजेंसी में ले जाते ना, और जाके मतलब ऑपरेशन वगैरह करने लग जाते, क्योंकि उनकी हड्डियाँ वगैरह टूट चुकी होती है ना, मतलब रीढ़ की हड्डी में ऐसे मिस्टेक होती है ना। तो फिर बाद में वो सारा इलाज वो करने लग जाते। तो उसके जो पापा होते हैं वो वहाँ पे ऐसे पैसे वगैरह देते हैं, और कहते हैं कि चलो फिर नव्या बेटा तुम यहाँ रुकोगी, या फिर मुझे मीटिंग में जाना ज़रूरी है यार, वरना मीटिंग कैंसिल हो जाएगी ना मेरी। तो कहते ठीक है पापा आप चले जाओ, मैं यहीं पे हूँ। तो ऐसे करके फिर वो चले जाओ, उसका का जो पापा कार्ड होता है ना वो नव्या ले लेती है, सॉरी नुपुर ले लेती है, और कहती कि ठीक है पापा आप जाइए ना। ऐसे करके फिर उसके पापा को भेज देती है ना। तो उसके पापा तो चले जाते, फिर वो मैड बैठ के रो रही होती है ना एक साइड में, उनको नहीं पता होता कि मैड मतलब कहाँ पे ना उनकी आंटी। तो ऐसे करके वो जाती है, वो कहती कि आंटी कहाँ चली गई? तो ऐसे करके वो देखती है ना, तो उस साइड में जाके रो रही होती है। तो कहती है अरे आप रो क्यों रही हो? तो कहती पता है बेटा मेरा इकलौता बेटा है वो। कहते हाँ जी मुझे पता है, आप इतने दिन से हमारे घर में आते हैं तो मुझे तो पता है इतना। तो कहती कि अच्छा पर बेटा वो बच तो जाएगा ना? तो कहते अरे बिल्कुल बच जाएगा, इतना नहीं है, वो तो बस हड्डियों में ज़्यादा है, और कहीं दूसरी जगह चोट नहीं लगी, इतनी है सर्वर में नहीं है, मैंने रिपोर्ट देख ली अच्छे से, और डॉक्टर ने भी एक्सप्लेन किया था और मैंने सुना है। तो कहते सच में नहीं है ना? वो कहते इतनी नहीं है, हो जाएगा आराम से हो जाएगा, टेंशन ना ले आप। तो ऐसे करके फिर उसको मतलब रोना चुप करवाती है, और कहती कि आप ना किसी की चीज़ की भी टेंशन मत लेना। तो ऐसे करके जल्दी से मतलब जो नुपुर है वो किसी को कॉल करती है ना, और मतलब जो वो कॉल करती है ना वो बंदा आ जाता है जल्दी, और फ्रूट वगैरह लेके ऐसे जूस वगैरह लेके आ जाता है ना। तो वो आंटी को खिलाती है और खाना भी खिलाती है उसको, और वो फ्रूट वगैरह आंटी के पास रखती है कि ये वाले जो भैया को खिलाने हैं आपको बाद में, ठीक है। तो ऐसे करके उनको देती है, और कहती है कि आप आराम से बैठो, मैं चेक करके आती हूँ ना कितना टाइम और लगेगा। तो वो ओटी के बाहर जाती है ना, मतलब ऑपरेशन जो होता है ना वहाँ पे जाती है, और देखती है कि अभी टाइमिंग कितनी बची हुई है ना। तो ऐसे करके आती है वापस, वो कहती है अभी तो टाइम है, अब काफ़ी मतलब थोड़ा टाइम है और फिर हो जाएगा कोई ना। तो ऐसे करके मतलब लगभग उनको घंटा 1.5 घंटा हो गया होता है, तब जाके उनकी जो सर्जरी होती है ना उनके मतलब लड़के की वो हो जाती है। फिर डॉक्टर बाहर आते हैं, कहते हैं कि अब तो खतरे से बाहर है, मतलब अब कुछ नहीं होएगा, अब सब ठीक है। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो कहते थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ऐसे करके नुपुर उनको थैंक यू बोलती है, और कहती है कि अच्छा अब और क्या मेडिसिन वगैरह लानी है, आप मुझे मतलब जो स्लीप है वो दे दे, मैं ले आती हूँ। तो कहते नहीं नहीं बेटा हम ले आएंगे। तो ऐसे करके वो फिर किसी नर्स को भेजता है ना, तो वो जल्दी से जाके ले आता है और उनको
दे देता कि ये दवाइयाँ हैं, आपको ऐसे ऐसे देनी है। तो ऐसे करके वो उसकी मम्मी को समझा देती है और कहती है कि अच्छा पापा भी आने वाले, फिर हमें कहीं जाना है आज, तो हम नहीं रुक पाएंगे यहाँ पे, पर मैं रुकूँ क्या, या फिर आपको मतलब अगर कोई ज़रूरत हो तो मैं रुक जाती हूँ ना यहाँ पे। तो फिर वो डॉक्टर कहता है नहीं नहीं मैम आप यहाँ पे ना रुके, हम कर लेंगे, यहाँ पे एक नर्स हायर कर देते हैं और इनके लिए। तो कहते हैं फिर वो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि वो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जैसे वो इतनी बुरी कंडीशन में था फिर भी कोई नहीं था यहाँ पे, फिर कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी, या फिर मैं पापा को बताऊँ। तो कहते अरे नहीं नहीं बेटा, तो मतलब हम ऐसा नहीं, मैं बता रही हूँ ना आपको, ये रहेगा, आप इसको कॉल करके पूछ सकते हो। तो ऐसे करके फिर एक लड़की को मतलब बुलाते हैं ना, तो कहती है ये वाली नर्स है। तो नर्स के नंबर ले लेती है नुपुर और कहती है अच्छा ठीक है मैं आपको कॉल करते हर 15-20 मिनट में कॉल करूँगी और रिसीव कर लेना और बता देना मुझे क्या कंडीशन चल रही है। तो ऐसे करके फिर सारी नुपुर कंडीशन को हैंडल करती है वहाँ की, और फिर पापा को फ़ोन करती है, पापा आपकी मीटिंग हो गई। वो कहते बस बेटा मैं आया 15-20 मिनट, आ गया हूँ, रास्ते में हूँ, ट्रैफिक में हूँ, थोड़ा सा बस बचा हुआ है। तो ऐसे बोल के उसके पापा फ़ोन कट कर देते ना, तो जल्दी से उसके पापा भी थोड़ी देर में आ जाते हैं और कहते कैसे है, कहाँ है बेटा, कहाँ है। तो कहते वो अंदर है। तो होश आया उसको, तो कहते नहीं अभी तक तो नहीं। तो कहते अच्छा ठीक है रुको, फिर होश आने तक हम यहीं रुकते हैं फिर चलेंगे। तो कहते अच्छा ठीक है पापा। तो ऐसे करके वो बैठे होते हैं ना, तो फिर नर्स आती है और कहती है कि जी सर उनको होश आ रहा है धीरे धीरे। तो फिर वो उसकी जो मम्मी होती है वो कहती है कि मैं जाऊँ अंदर। तो कहते हाँ आप जाइए ना। तो फिर जो नव्या है वो ऐसे करके उनको मतलब खड़ा करती है हाथ पकड़ के, और उसको मतलब वहाँ तक छोड़ के आती है ना कि आप जाइए उनसे मिल ले अच्छे से। तो ऐसे करके फिर उसकी जो मम्मी होती है ना उस लड़की की, वो जाके उनसे अच्छे से मतलब उसको हाथ वगैरह रखती है उसके हाथ पे और ऐसे रो रही होती है ना बैठ के। तो फिर उसका जो बेटा वैसे अंगुलियों को मतलब हिला रहा होता है थोड़ी थोड़ी, फिर वैसे करके कहता है मम्मी। तो कहते अरे बेटा तुम कैसे हो, ठीक हो अब। तो कहते जी जी मम्मी मैं ठीक हूँ, कैसा फील हो रहा है तुम्हें। तो कहते अच्छा अच्छा हो रहा है। तो ऐसे करके उससे बातें कर रही होती है ना। तो फिर वो नर्स वापस चली जाती है अंदर और कहती बस मैम बहुत हो गया, अभी इतनी परमिशन नहीं है ना, आप बाहर रुक जाएं, अब ठीक है अब हम है ना हम हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके फिर मतलब उसको बाहर लेके आती है ना। तो फिर नुपुर पूछती है कि कैसी है आंटी, भैया ठीक हैं। तो कहते हैं हाँ बेटा बिल्कुल ठीक, कहते हैं आप थैंक यू है ना। ऐसे करके वो बोल रहे थे कि अरे यार आप भी ना क्या कैसी बात कर रहे हो, थैंक यू बोल के हैं, वो भी हमारी फैमिली है, आप भी हमारी फैमिली हो, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं ना ऐसे इतनी बुरी कंडीशन में। वैसे आप कहो तो मैं यहीं रुक जाऊँ। तो फिर वो कहते नहीं नहीं बेटा आप जाओ, आपको आज कुछ है ना, मुझे पता है आप नव्या से मिलने जा रहे हो। वो कहते क्या, आपको कैसे पता। तो कहते कि अरे वो सर फ़ोन पे बात कर रहे थे ना, तब मैंने सुना था किसी से, तो इस वजह से। तो कहते आपको पता है फिर। तो कहते हाँ मुझे पता है। तो ऐसे करके वो मुस्कुराती है ना। तो कहते आपने तो मुझे बोला नहीं पर कुछ भी। तो कहती अरे जो गलत होगा उसके लिए बोलूँगी ना, आपने कुछ गलत किया ही नहीं, मैं क्यों बोलूँ। तो कहते अच्छा थैंक यू। तो ऐसे करके मतलब थोड़ा नुपुर शर्मा जाती है और कहती चलो फिर ठीक है मैं जाऊँ अब यहाँ से। तो कहती ठीक है तुम जाओ। तो ऐसे करके फिर वो जाने लगते हैं ना, पापा चलें। तो कहते रुको मैं आता हूँ। तो ऐसे करके फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि पूरी है ना सब चीज़ें, कैसे क्या किया है तुमने। तो कहती हाँ बेटी ने सब कुछ करवा दिया, मेडिसिन वगैरह हमने लिख दी और नर्स यहीं पे है ये वाली। तो कहते अच्छा और कुछ ज़रूरत हो ना पैसों वगैरह की तो मुझे बता देना। तो कहते जी ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो कहते कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो मुझे कॉल करके बता देना, ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसे ही रह जाओ, फिर तुम्हें पता है ना मेरा क्या है बैकग्राउंड। वो कहते जी जी सर। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से वो कहते चलो फिर हम जाएँ। तो ऐसे दीदी बोल के बोलते हैं ना उसे, मतलब उनकी जो मेड होती है वो आंटी बोलती है पर उसके पापा दीदी बोलते हैं। तो कहते जी जी भैया आप जाएँ। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से निकलते हैं ना। तो मतलब उसकी आंटी रो रही होती है ना, जो वो मेड होती है, वो कहती यार कितने मतलब ये है ना, मैं इनको ऐसे ही गलत समझती आई ना, मतलब उनके पापा को, क्योंकि वो उनके साथ बुरा सलूक कर रहे थे ना उस टाइम पे। तो उसको मतलब हर बात तो उनको पता ही होती है क्योंकि वो वहीं पे काम करना उनका, और हर बात उनके कानों में गुजरना, तो थोड़ा थोड़ा उनको अनुमान होता है। पर फिर भी चलो उनका बेटा मतलब अब ठीक हो रहा होता है तो उनकी मतलब खुश होते हैं ना वो ज़्यादा। फिर बाद में जो नुपुर है वो उसके पापा के साथ में बैठ के फिर से आ जाती है घर पे और जल्दी से तैयार वगैरह होती है और वहाँ से कहती है पापा चलें अब। तो कहती है तुम्हारी मम्मी को तैयार करो, मेरी माँ वो नहीं तैयार हुई अभी तक। तो ऐसे करके जल्दी से नुपुर जाती है अंदर और कहती मम्मी आप तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक, आपको बोला तो था आप तैयार हो जाना हम चलेंगे। कहते तुम कहाँ गए थे पहले मुझे ये बताओ। तो कहते अरे वो ऐसे ऐसे हो गया था तो इस वजह से गए थे। कहते अब ठीक है वो। तो कहते हाँ वो ठीक है, बस छोटा सा हुआ था, उनके तो पैर में लगी थी और कहीं नहीं लगी। ऐसे करके जानबूझ के बोलती है ना कि ताकि मम्मी टेंशन ना ले। तो कहती अच्छा ठीक है फिर। तो फिर बाद में वो कहते अब चलें। तो कहते अरे मेरे को तैयार तो होने दो, मेरे को साड़ी ये वाली पहननी है, ये वाली पहननी है, मेरी बहू से मिलने जा रही हूँ, ऐसे ही थोड़ी जाऊँगी। तो ऐसे करके करते करते अच्छा कल तक तो कोई बहू मान ही नहीं रहा था उसको, और आज तो वही बड़े पापा भी बड़े तेवर से तैयार हो रहे और आप भी, वाह क्या बात है, मेरे से ज़्यादा आप दोनों एक्साइटमेंट ज़्यादा है आप दोनों में है, क्या बात है वैसे है ना। तो ऐसे करके फिर जो नुपुर कह रही होती है ना, तो उसके पापा कहते हैं कि आखिरकार मिलने तो किससे जा रहे हैं, तुम्हारी होने वाली ससुराल वाली फैमिली से मिलने जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो होना बनता है यार, हमारी इज्जत का मामला है। तो कहते ओहो आपको नहीं आपके कपड़ों को देखेंगे। कहते नहीं मतलब
कि एक तो मेंटेन करना होता है ना अपने आप को वैसे। तो कहती अच्छा फिर मेंटेन करना है ना तो इसको कीजिए, ऐसे करके तूंद पे हाथ लगाती ना, कहती इसको मेंटेन कीजिए थोड़ी। तो कहते अरे यार तुम ना ऐसे मत क्या करो, ये तो मतलब हमारी पहचान है। और कहते ये कैसे पहचान हुई पापा? तो कहते ये खाते पीते घर वालों की पहचान होती है। बोलते ओहो ऐसा है क्या? तो कहते हाँ बिल्कुल, तुम्हें नहीं पता शायद। तो ऐसे करके वो कहते चलो 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 जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे। तो ऐसे करके उनको गाड़ी में बिठाते हैं और कहते चलें अब। तो कहते हाँ जी बिल्कुल चलते हैं। तो कहते कि और किसी को बिठाना है क्या इसमें? वो कहते नहीं हम मम्मी जा रहे हैं। वो कहते चाचू उनको नहीं बताया क्या? तो कहते नहीं उनको नहीं पता, उनको नहीं बताना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। तो कहते ऐसा क्यों? तो कहते नहीं ज़रूरी नहीं, तुम चलो। तो ऐसे करके उसके पापा बात को इग्नोर करवा देते हैं और वहाँ से मतलब रवाना हो जाते हैं ना। और जो नव्या है वो उधर वेट कर रहे होते हैं कि यार नुपुर ने अभी तक कॉल नहीं किया कि कब निकलना है हमें, ये तो बता ही नहीं रहे कुछ भी। तो फिर उसके भैया कहते चलो ना, तुम क्या सोच रही हो? तो कहते कि अरे भैया आप उनका फ़ोन ही नहीं आया यार अभी तक। वो कहते मेरे कब का ही आ चुका उनका फ़ोन के पापा का कि अब निकलना है, वो कब के निकल चुके। तो कहते क्या बात करो? कहते हाँ तो तुम तैयार हो गई? तो कहती हाँ हो गई। तो कहते अच्छा ठीक है पापा वो तैयार हो रहे हैं। तो मम्मी? वो कहते वो हो रही चाची चाचू। तो कहते वो भी तैयार हो गए हैं, सब चल रहे हैं हम। तो कहते हम आ जाएंगे सब गाड़ी में। कहते अरे यार एक तो तुम्हारी ये गाड़ी वाला तो इतना तुम्हारा हो गया ना कि पूछो, मतलब पापा को बोलो कि गाड़ी नहीं ले ले। तो कहते हाँ तो उसमें मेरे को गोद में बैठना पड़ता है यार, मैं नहीं बैठती किसी की गोद में, मेरे को नहीं बैठना पड़ता, मेरे को क्यों चढ़ाते हो? कहते कि यार तो छोटी गुड़िया भी तो बैठती है ना उसकी मम्मी गोद में, तुम्हें बैठने में क्या जा रहा? तो कहते क्या क्या बैठने में क्या जा रहा, मैं नहीं बैठ रही हूँ, पापा को बोलो बड़ी गाड़ी लिया है, मैं नहीं जा रही वरना। कहते अच्छा सच में नहीं जाना? ठीक है फिर हम मैं मेरी भाभी से मिलने जा रहा हूँ, तुम यही रहना। पापा नव्या नहीं आ रही। कहते है ऐसे करके मुँह पे हाथ रख देते ना भैया के। कहते पागल हो क्या यार भैया, ऐसे कौन बोलता है? तो कहते ऐसे क्या नहीं बोलता, तू ही तो बोल रही नहीं जाना तुम्हें, तो फिर नहीं जाना रहने दो तो और क्या। तो कहते यार भैया तो ऐसी बात मत क्या करो, गाड़ी हम ले लेंगे बाद में ले लेंगे। तो ऐसे करके फिर वो निकलती है ना। तो उसके पापा कहते क्या बहस चल रही थी तुम दोनों की? तो कहते पापा जी वो है ना, ये भैया बोल रहे थे कि गाड़ी अपनी बिल्कुल अच्छी नहीं है तो हमें नई गाड़ी लेनी। कहती हाँ मुझे पता है, मैंने देखी थी, बुक भी की, मतलब बुक करनी है अभी, पर तुम लोगों को दिखा के फिर तो करूँगा ना। अभी ये बीच में ये माहौल घुस गया था तो इस वजह से कोई पता तो चला नहीं मुझे, कुछ भी सोच काम दिमाग सब ख़राब हो गया था इन चक्करों में। तो अब मेरा वापस से अब थोड़ा लगाना पड़ेगा ना। तो कहते अच्छा ऐसा था क्या? तो कहते हैं हाँ तो अब जाके अब टाइम मिला है तो अब कर लेंगे ना, क्या ज़रूरी है, अभी कर लेंगे, थोड़े दिनों में कर लेंगे। तो ऐसे करके उसके पापा बोलते हैं ना। तो फिर सारे बैठ जाते हैं गाड़ी में और नव्या की बारी आती है। वो कहती यार मेरे को नहीं बैठना है ऐसे। तो कहती ठीक है फिर उतरो, डिग्गी में बैठो आराम से। तो कहते अरे यार पापा मेरे को आगे बैठना है, भैया पीछे बैठेंगे, भैया बैठेंगे चाचू गोद में। वो कहती कि नहीं मैं ये नहीं बैठेगा, तुम बैठो जाओ, मम्मी गोद में बैठ जाओ, किसी की में बैठ जाओ। तो फिर वो कहती यार मैं नहीं बैठ रही। तो कहती ठीक है मत बैठो ना, तो हम जा रहे हैं बस। ऐसे करके गाड़ी आगे ले लेता ना थोड़ी सी। तो फिर वो कहते अरे अरे बैठ रही हूँ। तो ऐसे करके फिर जल्दी से वो बैठ जाती है और उसकी चाचू जाके आके बैठ जाते हैं और भैया वो सब पीछे बैठे होते हैं ना, तो वो ऐसे गोद में जाके बैठ जाती ना। तो कहते यार भैया ना आप ना बहुत बुरे हो यार, मैं नहीं बैठूंगी। तो कहते तुम्हें क्या दिक्कत है, इतने तो मतलब मेरे मखमल जैसे पैर हैं उस पर बिठा रहा हूँ, मेरे पैर दर्द हो जाते हैं पागलों की तरह, और तुम हो कि और उल्टा बोल रहे हो। कहते हाँ तुम आपके पैर दर्द, आपसे ज़्यादा तो मेरे दर्द होते हैं पता है। तो कहते अच्छा बढ़िया ही, वैसे कोई ऐसा भाई नहीं है जो अपनी बहन को गोद में बिठाएगा पागल। तो कहते क्यों नहीं बिठाई भाई? तो कहते हाँ तो बचपन में बहुत खिलाया था, अब नहीं बिठा रहा मैं, अब तो पापा अब बस आप गाड़ी नहीं ले लेना वरना मैं नहीं बैठने वाला इसके साथ में। ऐसे करके दोनों बहन भाई लड़ रहे होते ना। तो उसके पापा कहते यार मुझे लेना होगा, मैं जब ले लूँगा तुम लोगों क्या, तुम्हें बैठना है ना बैठो वरना नहीं बैठना, उतरो तुम दोनों। मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है, जब से बैठे हैं तब से इतने किलोमीटर आगे आ गए फिर भी तुम्हारी बहस खत्म नहीं हो रही, चुप हो जाओ एक दोनों, मैं थप्पड़ मारूंगा तुम दोनों को एक एक। तो ऐसे बोल के ज़ोर से बोलते ना तो फिर वो चुप हो जाते, थोड़ा डर जाते ना, दोनों हंसने लग जाते थोड़ा। तो कहते अपन दोनों ही जानबूझ के मार खाते हैं, डांट खाते हैं जानबूझ के, वरना हमें क्या पड़ी थी। वो कहते हाँ आप ही करवाते हो, मेरे को डांट खिलवाते हो, मैं नहीं करवाती आपको। तो ऐसे करके नव्या कहती ना। तो कहती हाँ अब बस मुझ पर डाल दे तू, बस इतना ही तो बचा है तेरे लिए कि भाई इतना ही रहे। तो कहते अरे यार चुप हो जाओ ना, अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो कहती अच्छा खुशी है वैसे? वो कहती खुशी तो बहुत है। तो कहती अच्छा बढ़िया लग तो रहा है तुम्हारे फेस। फिर नव्या कहती फेस से कैसे लग रहा है वैसे आपको? तो कहती कि इतनी देर से तो तुम हवाओं को जो ऐसे महसूस कर रही है ना उसकी याद में आए है, क्या ही मतलब क्या ही कहने तुम्हारे। तो कहती क्यों? तो कहती तू कब से मतलब खिड़की की तरफ देख रही है और तेरे फेस पे मतलब एक अलग ही स्माइल है, वाह यार बड़े नसीब वालों को देखने को मिलती है, रुको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो ऐसे करके तो फिर नुपुर जो नव्या है वो हंसने लग जाती है ना, यार कैसे भैया मतलब, तो मतलब वो एक सफ़र होता है ना जो नुपुर को भी सेम चीज़ें याद आ रही होती है कि यार हम कैसे मिले थे फर्स्ट टाइम, उसने मुझे कैसे एयरपोर्ट पे मतलब रिसीव किया था, हम कैसे साथ में रहते थे, कैसे साथ में सोते थे, कैसे सब कुछ साथ साथ में करते थे, उनको सब चीज़ें याद आ रही होती है कि मिलना है आज हमें कुछ गुजिया वुजिया लेते चलें, वैसे वाला गाना दिमाग में चल रहा होता है ना कि आज हमें उनसे मिलना है ऐसे। तो दोनों के ख्यालात सेम चल रहे होते हैं और जो उसके भैया वो वीडियो बनाने लग जाते हैं ना उसकी कि यार कितने मतलब
क्यूट तरीके से ये उसका वेट कर रहे होते ना, कब पहुँचे। और बार बार पापा को पूछ रही होती, पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए। तो कहती मुझे मत पूछ, तू ही देख लेना, ये बोर्ड लगे हुए दिखते नहीं है क्या तुम्हें, पढ़ ले यहाँ से, मुझे दिमाग ख़राब करके रख दिया, 50 बार तो पूछ लिया तूने, मुझे पता है हम मिलने मतलब जा रहे हैं। तो यार एक तो ये आजकल के बच्चे, शर्म नहीं है इनको बिल्कुल पूछने की। ऐसा नहीं है कि पापा के सामने थोड़ा लिहाज कर लें कि ऐसे कैसे पूछ लें। तो कहते अरे पापा आप तो मेरे बेस्ट पापा हो यार, ऐसे गुस्सा मत क्या करो, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी आपके फेस पे। तो ऐसे करके बोलती ना, तो उसके पापा कहते हाँ चूना लगा मेरे को थोड़ा बहुत और। तो कहती क्या क्या मतलब। तो कहते हाँ तू ग्रीस लगा रही है ना मेरे ऊपर, जो ऑयल मतलब वो तो स्नेह के रूप में लगा रही है ना तू, तो वो मुझे सब समझ आता है। तू जब ये बड़ी हो रही है ना, तुम्हारी एज के, मैं कब की एज पार कर चुका हूँ ये, ठीक है ना। ऐसे बोल के उसके पापा कहते हैं ना। तो फिर वह कहती यार पापा को तो मस्का लगाना भी बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे करके उसके भैया के कान में बोल रहे हैं, तो भैया कहते हैं हाँ वो तो है ही, वैसे देखिए वीडियो कितनी अच्छी बनी है। तो ऐसे करके उसको दिखा रहे होते ना। तो कहते देख 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 देख, कहते अच्छा भैया आपके पास वो मेमोरी वाली है। तो कहते कि कौन सी मेमोरी। तो कहती वो आपके फ़ोन में मैंने डाली थी ना, मेरे फ़ोन टूट गया था, अभी टूटा था, तो इस वजह से उसमें रही नहीं शायद मेरे हिसाब से। तो कहती कि अच्छा फिर तो यार उसके कैमरे वाली मेमोरी कहाँ है। तो कहती वो तो आपको दी थी ना मैंने। तो कहते अच्छा मेरे को दी थी। वो कहते हाँ तो वो उस बैग में पड़ी होगी तो कहीं नहीं जाएगी। तो कहते अच्छा वरना उनकी है ना, मुझे एक साइड में मतलब वो बोला था ना आपको लैपटॉप में डालने के। वो कहते मैंने नहीं डाला, मैं तो भूल गया था। तो उसके भैया कहते अच्छा ठीक है मैं अब डाल लूँगा बस। तो ऐसे करके फिर जो नव्य आए वो कहती अच्छा ना बस अब कितना को रह गया आप तो बता दो। तो कहते अरे अब आ रहे हैं ना। तो कहते अच्छा मैं एक बार कॉल कर लूँ। तो कहते हाँ तो कर ले। तो ऐसे जानबूझ के खिड़की की तरफ थोड़ा मुँह करके और फ़ोन मिला देते हैं नुपुर को। तो नुपुर कहती है हाँ हेलो कहाँ पहुँच गए। तो कहते अरे बस आने वाले हैं, थोड़ा टाइम हो रहा है। वो कहते अच्छा हम तो कब के आ चुके हैं यहाँ पे। तो कहते क्या कर रहे हो। तो कहते कुछ नहीं, बड़े दिनों बाद आए तो सफाई वगैरह कर रहे हैं थोड़ी बहुत। तो कहते ओहो फिर तो यार मेरा स्वीट हार्ट गंदा हो गया होगा। तो कहते अच्छा गंदा हो गया, कहाँ से हो गया, सब सफाई है यहाँ पे, पहले एक माली लगा रखा था हमने फूल फ्लावर के लिए, तो है काफ़ी है, पर थोड़ी बहुत घर की कर रहे हैं हम दोनों, मम्मी और मैं। तो कहते अच्छा मम्मी से ज़्यादा मत काम किया करवा करो यार, तुम पता है ना तुम्हें मम्मी का। कहते हाँ मुझे पता है, सब कुछ पता है, पर तुम कब आ रहे हो मुझे ये बताओ, वेट नहीं होता। ऐसे बोल रहे थे ना। कहते आ रहे हैं। तो कहते अच्छा किसी तो दे दो। तो कहते ये भी यहाँ से। तो कहते हाँ ना बिल्कुल। तो ऐसे करके वो करती है ऐसे करके नव्या करती है ना। तो फिर जो उसकी फैमिली वाले सारे उसके चाची वगैरह देख रहे होते ऐसे कर रहे होते ना। तो फिर वो कहती क्या है। तो कहती क्या चल रहा है। तो कहती जी जी कुछ नहीं। तो कहती फ़ोन पे कौन है। तो कहती नहीं नहीं कोई नहीं है। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर नुपुर जल्दी से उधर फ़ोन कट कर देती है ना। वो कहती देखो देखो कोई नहीं है इधर, ऐसे करके फ़ोन घुमाती है और कहती देखो कहाँ है कौन, कोई नहीं है। तो वो कहती हाँ हाँ हमें पता है कोई नहीं है जो, तो वेट करो अभी जस्ट जाने वाले हैं। तो ऐसे करके थोड़ी देर में मतलब वो पहुँच जाते हैं ना उनके मतलब फार्म हाउस पे। उसके पापा ने लोकेशन डाल रखी होती है ना पहले ही, तो वो लाइव लोकेशन पे पहुँच जाते हैं ना वहाँ पे। और थोड़ा सा मतलब तो बस गेट खोल के अंदर जाना होता है ना। तो गेट खोलने के लिए वो ऐसे पै कर रहे होते हैं ना बाहर से ही, तो अंदर से कोई गेट खोलने आ रहा होता ना। तो देखते हैं गाइज आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर।